नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग, जैसे कि आप लोगों को पता है कि स्पेशल टॉपिक्स पे आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट होनी थी, तो आज से आप लोगों की स्पेशल टॉपिक्स पे भी क्लास स्टार्ट हो रही है और इस पे हम लोग कंटिन्यू देखेंगे कि आप लोगों के दर्रे जो इंपॉर्टेंट हैं, जहां जहां से आप लोगों के संभावित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन पे हम लोग कवर करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा दर्रे हैं जहां से ये हो सकता है, संभावनाओं में है कि वहां से प्रश्न वर्तमान में बनाए जा रहे हैं। जैसे कि अभी कई एग्जाम हुए हैं, तो उनमें से कुछ एक दो दर्रों का यूज किया गया है अभी लेटेस्ट में, तो उनको भी सबमिट कर दिया गया है, जिससे आप लोगों को आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना होने पाए। सबसे पहली बात करते हैं हम लोग पहले पॉइंट पे चलते हैं और पहले पॉइंट पे हम लोग देखते हैं अग्निहार पर्वत या अग्निहार दर्रे की बात करते हैं। किसकी? अग्निहार दर्रा सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बार आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है, जब भी विवादित स्थितियां आती हैं, किसके साथ? भारत और चीन के साथ विवादित स्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो वहां पर हमेशा इस दर्रे की चर्चा होती आई है। तो ये सबसे पहला पॉइंट आप लोग जान लीजिए कि इसमें काराकोरम की श्रेणी में स्थित है। अगर हम भारत की बात करते हैं, तो इसको आप लोग इस मैप से समझने की कोशिश करिएगा कि ये भारत का सर है। और अगर अग्निहार दर्रे की हम बात करते हैं, तो अग्निहार दर्रा आपका कहां पर स्थित होगा, ये आप लोकेशन पहले देख लीजिए इसकी। तो इसकी लोकेशन यहां पर होगी। क्या है? इसको हम लोग अघिल दर्रा कहते हैं। क्या कहेंगे? ये जो सिचुएशन है, ये कहां पर है? आपके काराकोरम में स्थित है। कहां पर? काराकोरम। याद रखिए, काराकोरम श्रेणी में स्थित है अघिर दर्रा। तो इंपॉर्टेंट ये है कि कहां पर है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आता है, भारत और चाइना। तो आपको पता है, अगर यहां से हम देखेंगे तो ये पीओके का पार्ट है। कहां, किसका पार्ट आ रहा है? पीओके का। तो यहां से यदि देखा जाए, तो यहां से वो इंटर करेगा, तो यहां भारत और सीमा विवाद भी बना हुआ है। ये याद रखिएगा। लद्दाख को चीन के सियांग से जोड़ता है। ठीक, इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पर यह नवंबर से मई तक बर्फ के कारण बंद रहता है। कितने से? नवंबर से मई तक यह बंद रहता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात अगर हम कहें काराकोरम दर्रे की, काराकोरम दर्रे की बात करते हैं, तो यहां पर हम लोग देख ले कि काराकोरम दर्रे की अगर स्थिति को देखना हो, तो मैंने आप लोगों को अभी सर बताया था कि ये भारत का सर है, और भारत के ही सर पे यदि हम देखें तो कहां पर स्थित होगा। तो आपको पिन पॉइंट में अगर आप ध्यान दें इसके, तो कहां पर इसकी सिचुएशन आएगी। ये जो सर यहां पर ढका हुआ नीचे हल्का सा गया है, ये होता है आपका काराकोरम दर्रा। याद रखिएगा, इसे हम लोग काराकोरम दर्रा कहते हैं। ये कहां पर सिचुएटेड है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर अंदर ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है? सिल्क रोड। ये इंपॉर्टेंट यहां से ये है कि ये मध्यकाल में सिल्क रोड से जुड़ा हुआ था। किससे जुड़ा हुआ था? सिल्क रोड से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं इसी में, बुर्जिल दर्रा। अब ये कहां पर स्थित है? यह नियंत्रण रेखा के पास जास्कर श्रेणी में पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। कहां पर स्थित है? पीओके में स्थित है। कहां पर स्थित है? पीओके में बुर्जिल दर्रा स्थित है। अब यहां पर ये देख लीजिए कि किस सिचुएशन में बुर्जिल दर्रा की जब हम बात करते हैं, तो इसको भी आप लोग अपने एक मैप के थ्रू इसे देख लीजिए, जिससे आप लोगों को याद करने में आसानी होगी। तो पीओके आपका ये वाला एरिया है, यहां पर यह दर्रा स्थित है। कहां पर स्थित है? क्लियर हो रहा है आप लोगों को कि कहां पर स्थित है ये। दूसरा इंपॉर्टेंट है, ये श्रीनगर एवं गिलगित के मध्य
कारवां के लिए मार्ग प्रदान करता है। क्या करता है? कारवां, जो पहले कारवां चला करते थे उनके लिए मार्ग प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट दर्रे पे जोजिला दर्रा। याद रखिएगा जोजिला दर्रा। देखिए जितना आप लोगों को बताया जा रहा उतना आपके पेपर में इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बाकी चीजें आप लोगों को मिलेंगी, बाकी चीजें आप रिलेटेड पढ़ते रहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट जितना है उन पे हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर आता है, जोजिला दर्रे पे सोनमर्ग एवं द्रास के मध्य हिमालय में स्थित है। कहां पर स्थित है? सोनमर्ग एवं द्रास के मध्य हिमालय में स्थित है। यह प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है कि जोजिला दर्रा कहां पर स्थित है, तो वो आप लोगों को बताना है। दूसरा, श्रीनगर लेह मार्ग इससे होकर गुजरता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि प्रश्न एक बार डायरेक्टली ये पूछा गया है कि जोजिला दर्रा, और याद रखिएगा कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये कहां पर स्थित है? ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। कहां पर स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ये श्रीनगर से लेह जाने वाले मार्ग जो है यहीं से होकर गुजरता है। यह कश्मीर की घाटी को लद्दाख से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? कश्मीर की घाटी को लद्दाख से जोड़ता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं, पीर पंजाल। पीर पंजाल, अब पीर पंजाल में यह उच्च पर्वतीय दर्रा है। ये क्या है? उच्च पर्वतीय दर्रा है आपका पीर पंजाल। ठीक, तो यहां पर ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट होती है। ये राजौरी एवं पुंछ के मध्य पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है। आप लोगों से डायरेक्टली पूछ लीजिएगा। देखिए ये सभी याद रखिएगा कि ये जम्मू और कश्मीर के दर्रे पे अभी हम लोगों का डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे बात करते हैं बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा, तो बनिहाल दर्रा कहां पर स्थित है ये भी याद रख लीजिए कि रामबाण एवं अनंतनाग के मध्य पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। कहां पर स्थित है? और यहां पर हर बार मैं लिख रहा हूं ये कहां पर है, ये जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। कहां पर स्थित है? जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। और अगर बहुत ज्यादा डीप जाता है तो वो पूछ लेगा बनिहाल दर्रा कहां पर स्थित है, उसकी लोकेशन क्या है। तो आपको दो लोकेशन याद रखनी है। एक तो पीर पंजाल श्रेणी, कॉमन सी श्रेणी है कि पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। अगर और डीप जाता है कभी बाई चांस तो आपको बताना होगा रामबाण और अनंतनाग के मध्य स्थित है। ठीक है, यह जम्मू को कश्मीर की घाटी से जोड़ता है। जम्मू को कश्मीर की घाटी से जोड़ता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है इसका, जवाहर सुरंग कश्मीर की घाटी एवं शेष भारत के बीच एकमात्र बाईपास का आपका धरातलीय जो बाईपास बनाया गया है, धरातल में एक पुल बनाया गया है, उसके आधार पर ये इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाता है, जो कि आपके माननीय मोदी जी ने इसका उद्घाटन भी किया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, खारदुंगला। खारदुंगला, अब देखिए ला जहां वर्ड यूज होता है तो ला को भी हम पास ही कहते हैं, दर्रा ही कहा जाता है, याद रखिएगा। खारदुंगला, ठीक है, यह लेह के उत्तर में लद्दाख श्रेणी में स्थित है। लेह के उत्तर लद्दाख श्रेणी में स्थित है। ठीक है, तो अब ये कहां पर स्थित हो गया? पहले हम लोग कहते थे इसे जम्मू कश्मीर में। वर्तमान स्थिति में अगर हम बात करते हैं, वर्तमान में ये कहां पर है? ये लद्दाख में स्थित। कहां पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है। स्थित है, ये याद रखिएगा कि लद्दाख, क्योंकि यहां पर जो आएगा ये यही आ जाएगा, डायरेक्ट आपको लद्दाख भी देगा, क्योंकि यूटी हो चुका है लद्दाख, आप लोगों को पता है, और जम्मू कश्मीर भी यूटी है, कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर पहले होता था ये। अगर हम बात करें तो JNK की बात करते हैं तो पहले था ये, वर्तमान में लद्दाख हो गया है। तो ये भी ऑप्शन मिलेगा, ये भी ऑप्शन मिलेगा। तो आप लोगों को वहां पर दिमाग लगाना है, खारदुंगला के लिए लद्दाख में लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, विश्व की सबसे ऊंची सड़क लेह से सियाचिन बेस कैंप तक इसी दर्रे से होकर जाती है। किस दर्रे से होकर जाती है? खारदुंगला से होकर जाती है। नेक्स्ट पे हम लोग फोकस करते हैं, बारालाचा। बारालाचा, बारालाचा ला, ठीक है, बारालाचा ला, याद रखिएगा। ये कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर इस सीमा के समीप हिमाचल प्रदेश
में महान हिमालय पर स्थित है। कहाँ स्थित है? हिमालय में स्थित है। किस हिमालय में स्थित है? पहले तो आप ग्रेटर हिमालय लगाइए इसमें। अगर आपसे पूछता है राज्य, और दो तरह से इसमें क्वेश्चन बनाए गए, एक तो राज्य और दूसरा हिमालय श्रेणी का क्वेश्चन बनता है। दो क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला तो आपसे ये पूछा जाएगा बारालाचाला किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ग्रेटर हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। विश्व की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क लेह और मनाली सड़क से होकर गुजरती है। लेह और मनाली सड़क इससे होकर गुजरती है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। चेनाब नदी का उद्गम क्षेत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर इससे आता है चेनाब नदी। देखिए, पहला पॉइंट जो आप लोगों को याद रखना है बारालाचाला के लिए, तो वो चेनाब नदी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट याद रखना है हिमाचल प्रदेश है। तीसरा पॉइंट याद रखना है कि ये ग्रेटर हिमालय में है। तो 3 पॉइंटों से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चेनाब नदी का उद्गम क्षेत्र के समीप है। कौन सा समीप है? दर्रा कौन सा समीप आएगा? तो बारालाचाला। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं रोहतांग दर्रा। अब रोहतांग दर्रा के लिए यहां पर ये रोहतांग दर्रा कहां पर स्थित है? रोहतांग दर्रा कहां पर स्थित है? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ग्रेट हिमालय में स्थित है। ठीक है, किस पर्वत श्रेणी में है? तो ग्रेट हिमालय में स्थित है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कुल्लू घाटी को लाहुल एवं स्पीति घाटी से जोड़ता है। कुल्लू घाटी को लाहुल एवं स्पीति घाटी से जोड़ता है। इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है। सड़क का निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है यहां पर। ठीक है, रावी एवं ब्यास नदियों के स्रोत के आसपास स्थित है। किस नदी के? रावी एवं ब्यास नदी। सिपकिला दर्रा। अब ये कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा स्थित है। ठीक है, अब यहां पर प्रश्न आता है कि तिब्बत के बीच स्थित दर्रा है। मतलब अगर हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं सिपकिला दर्रा की हम लोग, तो सिपकिला कहां पर आएगा? ये जो आपका हिमाचल प्रदेश वाला एरिया है, ये वाला। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है? ये तो भारत का एरिया आ गया, भारत। और भारत में क्या है? हिमाचल प्रदेश है आपका। और ये वाला एरिया जो होगा वो होता है तिब्बत का क्षेत्र है। ठीक है, तो ये कह रहा है हिमाचल प्रदेश और तिब्बत या भारत और तिब्बत के मध्य स्थित दर्रा है। ठीक है, सतलज नदी यहां से प्रवेश करती है। कौन सी नदी किस दर्रे से प्रवेश करती है यदि पूछेगा तो सिपकिला दर्रा से। कौन सी नदी प्रवेश करती है भारत में? तो सतलज नदी। ठीक, सतलज नदी यहां से होकर गुजरती है। थागाला। ठीक है, थागाला की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट इसमें केवल ये आप जान लीजिए कि उत्तरकाशी जिले को तिब्बत से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? उत्तरकाशी जिले को। और उत्तरकाशी कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में। कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में। पूछा नहीं गया है अभी तक, लेकिन संभावित है थागाला पूछा जाए क्योंकि नए नए क्वेश्चन निर्माण कर रही है। ठीक है, मानाला कहां है? सबसे पहला उत्तराखंड में। उत्तराखंड के कहां पर है? कामेशी करके ठीक उत्तर पश्चिम में भारत के तिब्बत के मध्य स्थित दर्रा है। तो ये उत्तराखंड में स्थित है। शीत ऋतु में बंद रहता है। भूस्खलन के लिए उत्तराखंड जाना जाता है। ठीक है, नीति दर्रा। ठीक है, ये भारत और तिब्बत के मध्य हिमालय पर स्थित है। यह उत्तराखंड के कहां पर? उत्तराखंड में बद्रीनाथ पर्वत चोटी में ज्यादा दूर नहीं है। कहां पर है पर्वत चोटी? अगर किसकी देखी जाए, बद्रीनाथ। अगर नीति और माना पास की जब भी हम लोग बात करते हैं, नीति पास या माना पास, तो आप लोगों को पता है कि अलकनंदा और मंदाकिनी भी यहीं से निकलती हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि यहां से अलकनंदा
बद्रीनाथ का आप लोग पता चल गया। नेक्स्ट पे बात करते हैं हम लोग लिप लेक, लिप लेक दर्रा, लिप लेक दर्रा ये कहां पर स्थित है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि यह उत्तराखंड में स्थित है। लिप लेक दर्रा आपसे पूछा जाता है राज्य उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट उत्तराखंड के कहां पर? तो ये आप लोगों से जिला नहीं पूछा जाता है, फिर भी आप अपनी जानकारी के लिए याद रखिए कि पिथौरागढ़ जिले के पास स्थित है, ठीक। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि मानसरोवर यात्रा करने वाले तीर्थयात्री इस रास्ते का अनुसरण करते हैं, मतलब कि इस रास्ते के द्वारा वो कहां पर? मानसरोवर की यात्रा भी इस रास्ते के द्वारा की जाती है। और एक है अरुणाचल प्रदेश के पास का दर्रा, उससे की जाती है। नाथुला, नाथुला दर्रा, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा कहां पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। नाथुला दर्रा कहां पर स्थित है? सिक्किम में। इस मार्ग में चुंबी घाटी पड़ती है। तो एक प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है कि चुंबी घाटी किस राज्य में स्थित है? तो चुंबी घाटी किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है, याद रखिएगा इसमें। और 1962 के भारत और चीन युद्ध के दौरान इस दर्रे को बंद कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? 1962 का जो युद्ध हुआ था भारत और चाइना का, उसमें इस दर्रे को बंद कर दिया गया था। लेकिन 2006 को पुनः इसको खोला गया। किसके लिए? व्यापार के लिए। किसके लिए खोला गया था? व्यापार के लिए खोला गया था, ट्रेड के लिए। भारत और चाइना के साथ व्यापार जो हो रहा है उसके लिए पुनः 2006 में इसे खोल दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जेलेपला दर्रा, दर्रा, ठीक। ये भी कहां पर स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है, ठीक, सिक्किम राज्य में स्थित है। और 1962 के भारत और चीन युद्ध के समय से ये बंद किया गया था, तब से बंद किया गया था, याद रखिएगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट बस इतना ही है कि आप लोग इसे याद रखें कि जेलेपला दर्रा कहां पर स्थित है या किस राज्य में स्थित है। तो वहां पर आप लोगों को सिक्किम याद रखना है, ठीक। बोमडिला दर्रा, बोमडिला दर्रा कहां पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ये तेजपुर को तवांग के मध्य स्थित है। ये तेजपुर को तवांग से जोड़ता है, याद रखिएगा कि ये तेजपुर को किससे जोड़ता है? तवांग से जोड़ता है। 1962 के समय, 1962 के समय भारत और चीन के मध्य जो युद्ध हुआ था उसमें चीनियों ने इस पे अपना कब्जा कर लिया था। तो याद रखिएगा कि कभी भी प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा दर्रा है, कौन सा ऐसे दर्रे से चीनियों ने अपना कब्जा जमाया था, तो वो कौन है? बोमडिला। अरुणाचल प्रदेश को अब आप लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पर कई दर्रों पे चाइना कहाँ तक आपके घर घुस गया था, ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। तो चाइना घुसा तो आप लोगों को पता चल गया कि क्योंकि तेजपुर से तवांग का जो रूट था वहां पर चाइनीज सैनिक उस समय आ चुके थे। तो स्टोरी से भी याद रख लीजिएगा कि बोमडिला ऐसा है जहां पर बम लेके चाइना वाले कूद गए थे भारत पे, ठीक, और भारत के एरिया को एक्वायर खुद कर लिया था उन लोगों ने, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ तवांग मोनेस्ट्री है। क्या है? तवांग मोनेस्ट्री है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार प्रश्नों में पूछा गया है कि तवांग मोनेस्ट्री कहां पर स्थित है, तो कहां पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में तवांग मोनेस्ट्री स्थित है। नेक्स्ट की बात करते हैं, ये सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण आएगा वो आप लोगों को पता चल गया कि भारत और चीन का बुमला दर्रा कहां पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत भूटान और भूटान के समीप भारत और तिब्बत के महान हिमालय पर यह स्थित है। कहां पर? महान हिमालय पर स्थित है अरुणाचल प्रदेश। पहला राज्य आपसे पूछा जाता है कि बुमला किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। किस पर्वत श्रृंखला में है? तो महान या ग्रेटर हिमालय की पर्वत श्रृंखला में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ठीक,
तो 1962 में चीन ने इसी मार्ग से आक्रमण किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि बुमला ही वो रास्ता था जहां से बम वगैरह रासद वगैरह लेके चाइना अंदर आपके देश में घुसा था। ठीक है, ये तवांग क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ता है, याद रखिएगा। तवांग क्षेत्र और तवांग मोनेस्ट्री थी आपकी, ठीक, याद रखिएगा। दीफू दर्रा ये कहां पर स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इंपॉर्टेंट यहां से आएगा ये, ठीक। यह दर्रा वर्ष भर खुला रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यह दर्रा वर्ष भर खुला रहता है और अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है? अरुणाचल प्रदेश के और म्यांमार के बीच ये कनेक्टिंग का काम करता है। दर्रा हमेशा एक क्या होता है? पास होता है जहां से आवागमन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि ये म्यांमार को भारत से जोड़ता है और भारत में किस राज्य से जोड़ता है? तो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ता है। कौन सा दर्रा है? दीफू दर्रा है। इसीलिए इस दर्रे का इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है कि भारत और म्यांमार के बीच जो संबंध स्थापित होता है वो किस दर्रे के द्वारा होता है? वो दीफू दर्रे के द्वारा होता है, ठीक। पांगसाउ दर्रा, ठीक। पांगसाउ दर्रा कहां पर स्थित है? आपके अरुणाचल प्रदेश में पटकई बुम पहाड़ियों पर म्यांमार की सीमा पर स्थित है। कहां पर है? म्यांमार की सीमा पर स्थित है। आप देखिए म्यांमार की सीमा पर कैसे स्थित है ये आप लोग जान लीजिए थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए पड़ता है। पांगसाउ की बात कर रहे हैं हम लोग, तो पांगसाउ की बात यहां से करें, ठीक। साउ, इस एरिया की यदि हम बात करेंगे तो ये क्या है? म्यांमार है, ठीक। इसके बीच जो कनेक्शन स्थापित होगा, जो कनेक्टिंग बॉडी होगी, वो कौन होगा? पांगसाउ होगा, ठीक है। इस दर्रे से होकर लेडो रोड गुजरती है। कौन सी रोड जाती है? लेडो रोड गुजरती है, जो भारत और पाकिस्तान आ रहा, वो तो नल्ला है हम लोगों के लिए, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं म्यांमार और भारत की बात, तो लेडो रोड जो गई है वो भारत और म्यांमार के मध्य स्थापित रोड है, ठीक है। गोरान घाट दर्रा ये कहां पर स्थित है? गोरान घाट दर्रे की जब हम लोग बात करते हैं तो ये अरावली में स्थित है। कहां पर? अरावली। और अरावली कहां पर है आप लोगों को पता है? ये राजस्थान में है, ठीक। राजस्थान क्या है? निर्जन क्षेत्र है। राष्ट्रीय राजमार्ग 14 सिरोही, पाली और उदयपुर को जोड़ता है। क्या है? सिरोही, पाली, उदयपुर को जोड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हल्दी घाटी। बहुत से युद्ध लड़े हैं हल्दी घाटी ने, ठीक। तो हल्दी घाटी कहां पर स्थित है? अरावली श्रेणी पर स्थित है। अरावली श्रेणी कहां है? राजस्थान में, याद रखिएगा, राजस्थान, ठीक। राजस्थान ये किसके लिए है? यहां पर राणा प्रताप और मान सिंह के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके हिस्ट्री से भी ऐड हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पे खांडवा गैप ये सतपुड़ा श्रेणी में राजपीपला एवं गाबिलगढ़ पहाड़ियों के मध्य स्थित है। राजपीपला एवं गाबिलगढ़ पहाड़ियों के मध्य स्थित है, ठीक है। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है, एक महत्वपूर्ण रेल मार्ग यहां से गुजरता है। नेक्स्ट की बात करें, थाल घाट। देखिए पश्चिम की बात करते हैं, पश्चिम में थाल, भोर, पाल, इनके सीक्वल को याद रख लीजिएगा कि ये कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। पहला तो ये देख लीजिए कि राज्य कौन सा है, आपका महाराष्ट्र है। और यहां पर ये इसके मुंबई और नासिक के बीच स्थापित है। किसके? मुंबई और नासिक के बीच स्थापित है भोर घाट की बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे के मध्य पश्चिमी घाट पर स्थित है, ठीक है। पुणे और मुंबई के मध्य स्थित है। पुणे और मुंबई का हाईवे भी जो बनाया गया है वो भोर घाट पे ही बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, पाल घाट की बात करते हैं।
पाल घाट, यह नीलगिरी पहाड़ियों एवं अन्नामलई पहाड़ी के मध्य एक बड़ा दर्रा है। किन पहाड़ियों के मध्य है? नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलई पहाड़ियों के मध्य स्थित एक बड़ा दर्रा है। ठीक है, याद रखिएगा। यहां पर नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, सेनकोट्टा दर्रा। सेनकोट्टा दर्रा में यह इलायची पहाड़ियों में स्थित दर्रा है। किसमें है? इलायची पहाड़ियों में स्थित दर्रा। और सेनकोट्टा दर्रा की जब भी हम लोग बात करते हैं तो ये कहां पर स्थित है? केरल में। कहां पर? केरल में सेनकोट्टा दर्रा की जब हम बात करते हैं तो केरल, तो निश्चित रूप से डायरेक्ट ये पूछा जाएगा कि सेनकोट्टा दर्रा कहां पर स्थित है, तो इलायची पहाड़ियों में स्थित है। ये कोल्लम को मदुरई से जोड़ता है। कहां से? कोल्लम को मदुरई से जोड़ता है। इंपॉर्टेंट है, कोल्लम को मदुरई से जोड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें, राष्ट्रीय राजमार्ग 208 एवं एक प्रमुख रेल मार्ग होकर गुजरते हैं। क्या गुजरते हैं? ये तमिलनाडु एवं केरला को कनेक्ट करता है, क्योंकि कोल्लम कहां पर है और मदुरई कहां? कोल्लम केरल में, मदुरई तमिलनाडु में। याद रखिएगा, तो एक दूसरे से कनेक्टिंग बॉडी है। हमेशा एक बात बोल रहा हूं, ठीक। सेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, सेला दर्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेला दर्रा याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश का सेला दर्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो आप लोग एक चीज और याद रखिएगा कि जब भी हम दक्षिण भारत के दर्रों के क्रम की बात करते हैं तो यहां पर आप लोगों को एक याद रखना है कि यहां पर आपका थाल घाट आएगा। पहला थाल घाट, तो इसके क्रम आप लोगों को याद रखने हैं। थाल आएगा, फिर इसके बाद भोल आएगा, भोर घाट। ठीक, फिर नेक्स्ट की बात करें अगर यहां पर, तो इसके बाद आपका यहां पर क्या आ जाएगा? पाल घाट आ जाएगा। पाल घाट आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपका। फिर इसके बाद सेनकोट्टा दर्रा आता है। कहां पर? ये यहां पर आपके कार्डेमम पे सेनकोट्टम दर्रा। तो ये याद रख लीजिए कि अगर हम थाल घाट और भोर घाट की बात करते हैं, ये कहां पर है बता दिया। इस क्रम में ही आप लोगों को याद करना है, पहले, दूसरा, तीसरा और फिर चौथा। तो अगर हम देखें तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर क्रम में ये पूछा जाता है कि कहां पर कौन सा दर्रा स्थित है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट, इसको ऐसे याद करना है। दूसरा एक याद रखिएगा, एक तो ये आ गया। फिर अरुणाचल प्रदेश में भी आप लोगों को दर्रे सिस्टम से याद रखने हैं कि अरुणाचल प्रदेश के दर्रे आप लोगों को कैसे याद करने हैं, तो वो भी एक बार आप लोग देख लीजिए मोटा मोटा, क्योंकि फिगर्स आप लोगों का जो ड्रॉ होता है उसी के हिसाब से आप लोगों का प्रश्न वहां से जब बनेगा तो उत्तर और दक्षिण क्रम में आप लोगों को लगाना होता है, तो वहां पर कैसे लगाएंगे। तो अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं तो दीपू दर्रा सबसे पहले आप लोग जान लीजिए। दीपू दर्रा की हम लोग बात करते हैं। अभी दीपू दर्रा मैंने आप लोगों को बताया था, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच आप कनेक्ट करते हैं। ठीक, बोमडिला, ठीक है। ठीक, इसके बाद यदि हम बात करें यहां पर आपके सेला दर्रा भी यहीं पर स्थित है। सबसे इंपॉर्टेंट आता है सेला दर्रा। कौन सा? सेला दर्रा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको पता है कि सेला दर्रा के थ्रू ही यहां से ये हो के आए हैं और चिकन नेक पे कंट्रोल किया था चाइना ने आपके 1962 में। तो जब 1962 की कहानी आती है तो चिकन नेक तक पहुंचने के लिए, आपकी मुर्गे की गर्दन तक पहुंचने का काम चाइना ने किसके माध्यम से किया था? सेला दर्रा के माध्यम से किया था। तो ये भी याद रखने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आप लोगों के। चलिए, थैंक यू, फिर मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास पे।